हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय नारंगी द्वितीय अवधिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 7वीं विषय हिंदी पूर्णक 40 समय 90 मिनट। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय नारंगी स्कूल क्लास 7 विषय हिंदी। अब टोटल मार्क्स 40, टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड क अपठित। हमको पहले इसमें से अपठित है, हमको इसको पढ़ के और फिर एनी क्वेश्चन के आंसर देना पड़ेगा। तो जल्दी से पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है वही, और इसके एक क्वेश्चन का वो है अपठित का 5 मार्क्स। तो पढ़ते हैं। गर्मी के इस प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाला है। साधारण आय वाले घरों में बिजली के पंखे चल रहे हैं जो नर नारियों की पसीने में रक्षा करते हैं। अमीरों के यहाँ वातानुकूलन यंत्र लगे हैं। समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी स्थलों पर चले जाते हैं और ज्येष्ठ की तपती दोपहरी पहाड़ की ठंडी हवाओं में बिताते हैं। प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय हैं। बर्फ से बने पत्थरों ग्रीष्म के सूत्र और लोगों के लिए वरदान है। क्वेश्चन, ये हमारा पैसेज खत्म हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए किसने उपाय खोज निकाला है? तो इसका हमें पहले से ही आंसर इसमें पैसेज में दिया था। गर्मी के इस प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन था मछलियों ने, सेकंड जानवरों ने, थर्ड मनुष्य ने, फोर्थ इन सभी ने। तो राइट आंसर होगा आपका मनुष्य ने। ख में देखते हैं। अमीरों के यहाँ क्या लगे हुए हैं? तो हमें इसमें पता था अमीरों के यहाँ वातानुकूलन यंत्र लगे हैं। क्या लगे हैं? ऑप्शन था वातानुकूलन के यंत्र, भूकंपरोधी व्यम परीक्षण यंत्र, उपयुक्त सभी में, ये चारों में से सभी। तो राइट आंसर होगा वातानुकूलन के यंत्र। ठीक है, गाँव में चलते हैं। समानार्थ जन गर्मी से बचने के लिए कहाँ चले जाते थे? फर्स्ट हिमालय पर, सेकंड शिमला पर, थर्ड पहाड़ों पर, फोर कन्याकुमारी। तो इसमें हमें दिया हुआ था समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी स्थलों पर चले जाते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं? तो ये पहाड़ों पर, पहाड़ी स्थल मतलब पहाड़ों पर। ठीक है। क्वेश्चन घ, प्यास बुझाने के लिए क्या क्या है? तो प्यास बुझाने के लिए क्या है? प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? राइट आंसर होगा आपका शीतल पेय है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इन गद्यांश में किस सूत्र के बारे में बताया गया है? इस गद्यांश जो है इसमें आपको ग्रीष्म सूत्र, समर सीजन, शरद सूत्र, विंटर सीजन, सती सूत्र, मानसून सीजन या वसंत सीजन। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ग्रीष्म सूत्र या फिर यानी समर सीजन। ठीक है, प्रश्न 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। पढ़ लेते हैं इसको। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल कलर सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ये तो आपके हिंदी के क्लास फर्स्ट चैप्टर में ही है। हम पंछी मुग्धन के उससे क्वेश्चन है कवि एवं कविता का नाम लिखो। कविता का भी नाम लिखना है और कवि का भी नाम लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन, हम पंछी उन्मुख गगन के शिव मंगल सिंह सुमन। सेकंड, हम पंछी उन्मुख गगन के नागराजुन। थर्ड, हम पंछी उन्मुख गगन के शिव प्रसाद सिंह। फोर्थ, कठपुतली भैरवनाथ प्रसाद मिश्र। तो दी राइट आंसर होगा इसका हम पंछी उन्मुख गगन के शिव मंगल सिंह सुमन। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलते हैं ख में। पक्षियों के अभिलाषा क्या है? पक्षियों की अभिलाषा क्या है? आकाश की सीमा तक उड़ने की। सेकंड, आकाश में गीत गाने की। थर्ड, मीठे फल खाने की। फोर्थ, कनक कटोरी की मैदा खाने की। तो राइट आंसर होगा आकाश की सीमा तक उड़ने की उनकी अभिलाषा है।
ग देख लेते हैं। ग में पूछा है नभ का पर्यायवाची लिखो। नभ का पर्यायवाची क्या होगा? नदी, पर्वत, पत्थर, आकाश। तो नभ का पर्यायवाची होगा ये आपका आकाश। आकाश राइट आंसर है। ठीक है, घ में चलते हैं। पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट नल का जल, सेकंड वर्षा का जल, थर्ड नदी झरनों का जल, फोर्थ पिंजरे में रखी कटोरी का जल। तो पक्षी कहाँ का जल पीना चाहती है? पक्षी नदी झरनों का जल पीना चाहती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ड चलते हैं। बंधन किसका है? बंधन किसका था? स्वर्ण का, श्रृंखला का, स्वर्ण श्रृंखला का था या मनुष्य का? तो राइट आंसर होगा स्वर्ण श्रृंखला का। थर्ड यानी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। खंड ख में चलते हैं। व्याकरण से आपके एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और वो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स होंगे। 1 मार्क्स से 1 क्वेश्चन। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में कौन सा विशेषण है? विशेषण आपको बताना है स्वर्ण श्रृंखला। तो ये आपका होगा स्वर्ण श्रृंखला है ना। ये ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। 1 मिनट। गुणवाचक राइट आंसर हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, यानी कि क ऑप्शन आपका राइट है। सेकेंड, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में आपको बताना है कौन सा समास है। तो ये है कर्मधारय समास। ठीक है, ये आपका कर्मधारय समास। तो आपका ये फर्स्ट पेज खत्म होता है इसी के साथ। चलते हैं सेकेंड पेज में। सेकेंड पेज में हम आ गए तो सेकेंड पेज का थर्ड क्वेश्चन है, नदी का उल्टा शब्द क्या होगा? नदी का उल्टा शब्द क्या होगा पता है आपको? नहीं ना, तो ये होगा आपका दिन। नदी का उल्टा शब्द दिन। 4, निम्नलिखित में से पीठ ठोकना मुहावरे का अर्थ क्या है? पीठ ठोकना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। शाबाशी देना, मारना, पीटना, इनमें से सभी। तो ये होगा आपका शाबाशी देना। पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना। निम्नलिखित में से किसी का प्रयोग समानता का बोध करने के लिए किया जाता है? उसे सा, में, सी, सभी। तो राइट आंसर 1 मिनट आपको बता देता हूँ मैं। राइट आंसर होगा आपका सभी। घ ऑप्शन राइट है आपका। 6 में चलते हैं। संभ्रांत महिला में विशेषण क्या है? विशेषण आपको बताना है। ठीक है, तो आपका ये संभ्रांत जो है वो आपका विशेषण है और महिला क्या है आपका विषय, विशेषण विषय। ठीक है, 7 क्वेश्चन में चलते हैं। चंचल नदिया शब्द में चंचल क्या है? आपको चंचल बताना है क्या है चंचल। तो ये आपका है सर्वनाम है चंचल। सॉरी, विशेषण है, विशेषण, यानी आपका ग आंसर राइट है। ठीक है, 8 में चलते हैं। मिठाई वाला शब्द में वाला से पहले आने वाले शब्द का क्या है? इसमें आपका क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के। पहले तो मिठाई वाला देख लीजिए। शब्द में वाला से पहले मतलब वाला, ये जो वाला है मिठाई वाला से पहले, पहले क्या आता है? मिठाई आता है ना। तो आने वाले शब्द का क्या है? वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है? तो वो एक संज्ञा है। संज्ञा पे आप टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से में पर शब्द का अर्थ क्या है? पर शब्द का अर्थ आपको बताना है। निम्नलिखित में से पंख, पंख पर, पंखा पर, हवा पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका राइट आंसर होगा पंख पर। ठीक है, पंख पर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में आना प्रत्यय किस शब्द से में जुड़ा है? आना का जो वो है वो किस शब्द से जुड़ा हुआ है? तो फिल्माना, धिकियाना, लहराना, आना तो सब में आना आना, फिल्माना, माँ आ लग रहा है ना, माँ आना, धकियाना, आना, लहराना, आना लग रहा है, तो इसमें घ आपका सही है सभी। ठीक है, चलते हैं। खंड ग में आ गए हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दे। ठीक है, इनको पढ़ के आपको उत्तर देना है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? आपको बताना है काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि
इसलिए कहा है क्योंकि नदियाँ ही हमें जीवन दान देती है। इन नदियों से ही हमें जल प्राप्त होता है और इनका जल शुद्ध और पवित्र होता है। ये नदियाँ जहाँ जहाँ से गुजरती है वहीं पर जीवन प्रदान करती जाती है। इन्हीं नदियों के पानी से हम नए नए उपकरण बनाने में सफल हुए हैं। इन्हीं नदियों के पानी से बिजली बनती है और इन्हीं नदियों के पानी से खेती होती है। अगर ये नदियाँ नहीं होती तो आज हमारा जीवन इतना आसान नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। ठीक है। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली जो चैप्टर है उसमें उस कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है? आंसर होगा इसका, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह धागे रूपी बंधन में बंधी थी। ठीक है। गौ देख लेते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो जब वो खिलौने वाला आता था तो बच्चे क्या हो जाते थे? प्रतिक्रिया मतलब क्या होते थे? तो इसका आंसर कुछ आप इस तरह से लिखिएगा, बच्चे खुश हो जाते थे। आपको छोटा सा ही लिखना है, ज़्यादा आपको उसमें ज़रूरत नहीं है लिखने का, तो आप छोटे से लिख दीजिएगा। ठीक है। देख लेते हैं पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई। आपको बताना है पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। ठीक है। एक बार आंधी आई थी। हवा के कारण खंभा गिरने वाला था पर पेड़ ने उसे बचा लिया। तब जाके खंबे का गुरूर टूटा और उन दोनों की दोस्ती हो पाई। तो इस तरह से ही पेड़ और खंबे की दोस्ती हो पाई थी। ठीक है। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तत्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? इसका उत्तर कुछ आप इस प्रकार से लिखेगा। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था। तत्तो चान जानती थी कि यासुकी चान आम बालक की तरह पेड़ पर चढ़ने के लिए इच्छुक है, अतः उसकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए तत्तो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन। अब आ गए हम क्वेश्चन 5 में। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दें। आपको ये जो 5 क्वेश्चन दिख रहा है आपको उनको ध्यान से पढ़ना है और इनके आंसर देना है। ठीक है। क देख लेते हैं। पांडवों के पिता का नाम क्या था? आपको पांडवों के पिता के नाम क्या था उसको बताना है। ख कुंती कौन थी आपको बताना है। द्रुपद की बेटी कौन थी? घ लाख का घर किसने बनवाया था? ड द्रौपदी स्वयंवर की शर्त किसने पूरी की? ठीक है। खंड घ में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखे। क समय का महत्व। ख हमारे जीवन में स्वच्छता का महत्व अथवा और परीक्षा की तैयारी के बंधन में अपने मित्र को पत्र लिखें अथवा डॉक्टर और मरीज के प्रश्न बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की। बाय।